आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का करीब करीब 3-4 पार्ट बनने वाला है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक बात जो क्लास 11 में पढ़े थे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर पे डिस्कशन। जब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक डिफिनेशन बताया था। क्या बताया था कि कोई फंक्शन, एक फंक्शन है f और ये जो है डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c पे, ठीक है। कब होगा? जब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ठीक है। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव निकालने का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं उस फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ये बात तो हमने सिखा दिया, समझा दिया क्या है। इसको हम लोग किसी फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे कि y = f(x) है, तो हम लोग लिखते कैसे हैं इसको? इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो f' से लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब जरा से एक बात को जरा से जानते हैं कि मतलब ये जो ddx है, ठीक है ना, ये है क्या? ठीक है, क्या है? अच्छा, जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि फंक्शन है क्या। एक मैथमेटिशियन थे टिचमार्श, TITCHMARS, ऐसे कुछ उनका स्पेलिंग है, टिचमार्श। उन्होंने क्या बताया था, मैं जैसे यहाँ से थोड़ा सा हट रहा हूँ इस लाइन से, क्यों वापस यहीं आना हमें। टिचमार्श क्या बोले थे, फंक्शन का डेफिनेशन क्या दिए थे कि फंक्शन जो है एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल डालें x तो हमें एक आउटकम मिलेगा। वो आउटकम क्या होगा? fx होगा। ये इनपुट हो गया, इनपुट, और ये क्या हो गया? आउटपुट, ठीक है। इन्होंने फंक्शन के बारे में बताया था। डिफरेंशिएशन का सेम कहानी है। ये जो f है ना, उसके जगह पे क्या होगा? ddx, और ये जो x है इसके जगह पे क्या आएगा? इनपुट क्या होगा? fx, और अब जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा? ठीक है, फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ऑपरेटर है ddx, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, ddx को। तो ये बेसिक बात था। अब तक जो हम लेक्चर दिए, कुल मिलाकर बात यह है कि डिफरेंशिएशन को हम लिखते कैसे, ऐसे, बस बात खत्म। अगर इतना नहीं समझ में आना है तो बस इतनी बात याद रखो कि डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं dy/dx से, ठीक है। चलो, ये बातें था मेन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पे आने का मेन हमने एक क्या बोलते हैं बेस को बनाया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे क्लास 11 में, क्योंकि अभी जो चैप्टर है वो क्लास 11 की बेसिस पे ही है। तो ज़रा सा कुछ फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। पहला बात कि कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है, बिल्कुल आता है, जानते हो तुम लोग। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें, किसका करें? x⁴n का, तो क्या आएगा? n × x⁴n-1, मतलब ये x का पावर 6 का डेरिवेटिव करते हैं हम लोग तो 6 × x⁻⁻6-1 ये। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें e⁻x का तो e⁻x ही आएगा। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका? a⁻x का तो क्या आएगा? a⁻x log a आएगा। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका? log x का तो इसका क्या आएगा? 1/x आएगा, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका? sin x का, अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका? sin x का, तो क्या आएगा? cos x आएगा। अगर हम लोग cos x का डेरिवेटिव करेंगे, याद आ रहा होगा तुम लोग को, कहीं भूल गए होगे, -sin x। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका? tan x का, तो क्या आएगा? sec² x। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका?
कॉट एक्स का तो क्या आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका सेक एक्स का तो क्या आएगा सेक एक्स टेन एक्स। अगर हम लोग डेरिवेटिव करें किसका कॉसेक एक्स का तो क्या आएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये था। अब जो एक बात मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल वो क्या है कि जैसे कि u इंटू वी है और इसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो कैसे करते थे? तुम्हारा मन, तुम दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट ले लो और दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, और प्लस जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको कांस्टेंट रखो, बचे हुई चीज़ का डेरिवेटिव कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर दो, तो कॉस एक्स क्या आएगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट रखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा कॉस एक्स। मतलब कि u इंटू भी प्रोडक्ट रूल है। क्या है प्रोडक्ट रूल? किसी एक का डेरिवेटिव करना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है, फिर जिसका हमने डेरिवेटिव किया था अब उसको कांस्टेंट रखना है और बचा हुआ चीज़ का डेरिवेटिव करना है। यही था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अच्छा अब है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि डेरिवेटिव, अच्छा ये कुछ गलत है, मैं ये जो लिखा गलत है, यहाँ पे x नहीं होगा, मैं बस u इंटू वी लिया। यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए एफ एक्स इंटू जी एक्स लेना चाहिए था। ये मैं ध्यान नहीं दिया शुरू में। यहाँ पे u के कॉन्सेप्ट समझाना समझ गया होगा। अगर यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स रखते तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, यहाँ पे हम वही कर रहे हैं अभी, एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो ये तरीका क्या था? जो डिनोमिनेटर में है तो उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पे ज्यों का त्यों रखेंगे, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स माइनस, अब एफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। ये था क्वोशिएंट रूल। ठीक है, एक u बाई भी का फॉर्म में आ गया, एक u इंटू भी का फॉर्म में आ गया। ये मतलब हम तो बोलेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ये तो क्लास 11 था और क्लास 11 के ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जरा से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं जरा सा हट जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्या है कि a cos x प्लस b sin x प्लस c, टोटल का बाई क्या है sin x प्लस x टू दी पावर n इंटू कॉस एक्स है। देखो अभी जो हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ाया, जो अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, उस दोनों अप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम अगर चाहें तो दो तरीक़े से कर सकते हैं। एक, फ्रैक्शन को हटा देंगे, a cos x बाई sin x क्या होगा a cot x हो जाएगा, प्लस b sin x बाई sin x क्या हो जाएगा, कट के b बच जाएगा, और c बाई sin x क्या हो जाएगा c cos x हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे उसको उस तरीक़े से नहीं करेंगे, ताकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे अभी क्वोशिएंट वाला, वो हम यहाँ पे चाहते हैं बताना। ठीक है, तो जैसे देखो कैसे सॉल्व होगा ये वाला सवाल, कैसे सॉल्व होगा। देखो ये u बाई भी का फॉर्म में है, u बाई भी यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है। तो मैंने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होता है फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे साइन एक्स क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका पूरा का डेरिवेटिव। तो पूरा का डेरिवेटिव जैसे देख लो, क्या a cos x है प्लस b sin x है प्लस c है, इस पूरे का डेरिवेटिव करना है। एग्ज़ाम में ना उतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या मतलब ऐसे पूरा अगर दिखाते रहे तो हो गया, फिर a cos x प्लस d dx b sin x प्लस, इतना समय नहीं रहेगा। तुम डायरेक्ट देखो a cos x है, a cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब a तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में भी है, तो a बाहर आ गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x प्लस b cos x प्लस 0। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक बात सिखाना था, हमें बताना था। जैसे कि मान लो 2 sin x है, हम ना ऐसे देखे हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 2 को छोड़ देते हैं और सिर्फ sin x का डेरिवेटिव करते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी कर देते हैं ना कि इसको आंसर 0 लिख देते हैं। 0 मतलब 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 क्या है कांस्टेंट समझ लेते हैं और उसका डेरिवेटिव कर देते हैं 0, लिख दिए 0, गजब। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसा गलती करते होगे तो जैसे इस पर ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा ये। तो ये क्या हो गया माइनस a sin x
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, बी कॉस एक्स। उसके बाद क्या होगा, माइनस का साइन देंगे। माइनस का साइन देने के बाद अब क्या कांस्टेंट होगा, वो जो ए कॉस एक्स है, ये जो ए कॉस एक्स है प्लस बी साइन एक्स है प्लस सी, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। हमने यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है। प्लस ये देखो, ये प्रोडक्ट वाला में है ना, a इंटू बी, यू इंटू भी, एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैंने क्या बताया था अभी, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डेरिवेटिव करेंगे। मान लो एक्स टू दी पावर n को कांस्टेंट रखें और cos x का डेरिवेटिव किए, तो क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस, अब cos x को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। अब जरा यहाँ आते हैं, इसको जरा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या होगा, बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस ए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ए कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या हो गया, माइनस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स। टोटल का बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और वो तो ज्यों का त्यों आएगा, यहाँ पे क्या ही करे और, ठीक है। अब देखो ये क्या है, माइनस ए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ए कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखो बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस ए कॉमन आ जाएगा। भीतर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, क्लास 10 में पढ़े थे, तो मैंने माइनस ए लिख दिया सिर्फ। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, बी साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, तो क्या बचा, प्लस सी कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और उसको ज्यों का त्यों ही लिखो। क्या है, एन इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और यह क्या है, माइनस एक्स टू द पावर एन साइन एक्स। तुम चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मन करे तो आगे बढ़ भी सकते हो। माइनस ए बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस ए बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस ए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये सी कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर है ना, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, तो कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट होगा, सी कॉट हो गया, और 1 बाई साइन क्या हो गया, कॉस हो गया, प्लस एन इंटू कॉस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू दी पावर एन साइन एक्स। ठीक है, मैं जैसे इसका एक बार फॉर्मूला इनसे देख लूँ क्या है इसका। 7 को 1 माइनस से कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक जगह गड़बड़ की है, बता दे रहे कहाँ गड़बड़ किए हैं। एन कॉस एक्स ये भी सही है, और एन कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स। हाँ सही है, गड़बड़ मैंने क्या किया है, तुम लोग बोले भी नहीं, कहा हमने गड़बड़ किया। देखो ये प्लस सी है, तो यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब हटता है तो माइनस साइन आता है, तो यहाँ माइनस साइन आ गया। तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, बाकी सही है सब। तो ये मैंने एक सवाल बताया जिसपे एफ एक्स बाई जी एक्स का भी रूल अप्लाई हो रहा है और एफ एक्स इंटू जी एक्स का भी रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखो इसको और समझो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो चैन रूल एक है, ठीक है, चैन रूल है। तो मैं इसको ना एक क्वेश्चन से समझाना चाहूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोला साइन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, डेरिवेटिव करो इसका। ठीक है, इसका मैंने बोला क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो ठीक है, तुमने करना स्टार्ट किया, ऐसा क्या होगा डेरिवेटिव। तो पहली बात, इसको एज्यूम करो कि ये एक्स है या थीटा है। तो साइन थीटा या साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हमने क्या किया, कॉस लिख दिया, और एक्स की जगह पे जितना है पूरा को लिखा। चैन रूल को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, और फिर ये इसको डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव, यही है चैन रूल। ठीक है, यही है चैन रूल। ओके, ये है। इसके बाद ये तो ज्यों का त्यों यहाँ पे आएगा,
फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 3x² प्लस 6x प्लस 6। तो ये है चेन रूल। क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा बातें। अच्छा मैं अगर पूछूं तुम लोगों से एक बात, मैं शुरू में बताना भूल गया कि अगर मॉड x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा। जैसे कि y इज इक्वल्स टू मॉड x है, मैंने बोला इसका डेरिवेटिव करो x का रिस्पेक्ट में, मैंने बोला x का रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा x बाई मॉड x। ठीक है, ये इसका ये होगा, मतलब कि यही होगा इसका डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ देखो, एक क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट x² माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। एज्यूम करो कि ये y इज इक्वल्स टू है, ठीक है ना, ये y इज इक्वल्स टू, एज्यूम करो कि y इज इक्वल्स टू है। उसके बाद ये क्या हो गया कि y इज इक्वल्स टू ये हो गया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि ये क्या है, पहले हम लोग मानते हैं कि मॉड x है, मॉड x का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमने क्या बताया कि x² माइनस 5 बाई x² माइनस 5 मॉड में। और अब ध्यान से सुनना, अब x² माइनस 5x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या हो गया x² माइनस 5 बाई x² माइनस 5, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। जरा मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ इसका, सही आया कि नहीं आया, सही आया होगा, हाँ सही है। और एक बात और भी जरा से जान लो कि ये जो x जो है वो हमेशा यहाँ पर लिखना पड़ेगा नॉट इक्वल्स टू ये। क्यों? क्योंकि x के वैल्यू को तुम √5 प्लस या माइनस पुट करोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और समथिंग बाई 0 अनडिफाइन होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बातें मैंने बताया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ही, जैसे कि जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू रूट ओवर है, हाँ 1 माइनस साइन 2x बाई 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x रूट ओवर में है। और प्रूफ करना है तुम्हें कि dy dx इज इक्वल्स टू dy dx प्लस है, सॉरी प्लस है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है, ये प्रूफ करना। प्रूफ करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, प्रूफ करना, कर लेते हैं प्रूफ। देखो ये जो साइन 2x है या कॉस 2x है बहुत ज़्यादा अप्लाई है डिफरेंशिएशन में, और ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है ना। तो शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो एक बार मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x, तो 1 की जगह पे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ना बातें। अच्छा अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता 1 माइनस सिर्फ साइन एक्स होता तो तब भी यही काम करते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे ना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ध्यान रहे, मैंने सोचा एक्स्ट्रा बात बता दूँ, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस साइन 2x है ना, अगर यहाँ प्लस पुट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है रूट ओवर के भीतर है, यानी कि क्या आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो ये बात तो समझ में आ गया कि y इज इक्वल्स टू ये है, पर यहाँ पे तो सेक स्क्वायर डेरिवेटिव करके सेक स्क्वायर लाया है। तो सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है ना, याद है मैंने बताया था अभी। tan x का मतलब कि हमें कुल मिलाकर बात क्या लाना है कि y इज इक्वल्स टू tan x लाना है, y इज इक्वल्स टू tan x लाना है। मैंने इसको यहाँ उल्टा से समझा कि सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स है, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये tan x का डेरिवेटिव हो सकता है, यानी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा, और tan लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो चलो ठीक है, अगर हम लोग इसको किससे डिवाइड कर दें,
कॉस एक्स से अगर डिवाइड कर दे दोनों तरफ ऊपर नीचे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स होगा। और कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, टेन एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू 10 पाई बाई 4। इस 1 की जगह पे लिख सकते हैं क्या, 10 पाई बाई 4। ठीक है, 1 की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ अजीब बातें हो जा रहा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखो क्या अजीब हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ये हो जा रहा है टेन एक्स माइनस पाई बाई 4, है ना। पर यहाँ पे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स से तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो क्या कर लेते हैं, देखो ये जो है ना, यहाँ पे देखना, एक चीज़ को देखना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के भीतर है तो तुम ऐसे लिख ही सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, अब आगे समझ में आएगा, हमें भी उस वक्त समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा। देखो इसको भी रहने दो अभी, हाँ इसको रहने दो, मैं क्यों इसको रहने दे रहा हूँ जैसे देख लो। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आएगा y इज इक्वल्स टू, अब तुम cos x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा 10, और यहाँ cos x बाई कॉस एक्स क्या होगा 1, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होगा 10x। इसको हम लिख सकते हैं 1 की जगह पे 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, और फिर 1 की जगह पे 1 ही, और 10x इंटू 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया ना, 10 पाई बाई 4 माइनस 6 का फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल्स टू, हमें यही लाना था, y इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। ये 10x माइनस पाई बाई 4 आने से ना यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है, पाई बाई 4 माइनस x चाहिए था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये बातें, मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। तो क्या आया, y इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 माइनस 6। अब तुम इसका डेरिवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, मैं इसको y डेक्स ऐसे लिख रहा हूँ, y डेक्स भी लिखा जाता है डेरिवेटिव को, और 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और फिर पाई बाई 4 माइनस एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना होगा, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे पाई बाई 4 का तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई डैश प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया, वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स बात एक ही है। तो याद यहाँ पे समझ में ना, यहाँ हमने क्या गड़बड़ किया था, इसको कैसे हमने यहाँ पे लाया, तो इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, साइन इन टू द पावर n ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने पकड़ा y इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर n ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ तो साइन टू दी पावर एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, एन इंटू साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स, यही बोलोगे। चलो अच्छी बात है, यही बोलोगे। तो एन इंटू साइन एन माइनस 1, और एक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, बात क्लियर, समझना, ध्यान से समझना। फिर तुम अब किसका डेरिवेटिव करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे। फिर तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, चैन रूल है ये, कॉस एक्स, एक्स नहीं, एक्स की जगह पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर। मैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर अब क्या करोगे तुम इसका डेरिवेटिव, डी डी एक्स साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव करोगे फिर तुम। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। एन इंटू साइन टू दी पावर एन माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव करोगे तुम किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये चैनल का बेस्ट एग्जाम्पल मिला हमको। एन इंटू साइन टू द पावर एन माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग अगर, तो क्या आएगा 2ax प्लस बी, बस बात खत्म। सी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ए एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये था चेन रूल का एक क्वेश्चन। मैं जैसे इसको इरेज कर दूँ, है ना, नहीं तो लगेगा कि इसी में है ये। ठीक है, तो यही था dy dx क्या आया, ये आया। ज़रा इसका एक बार हम आंसर चेक कर ले क्या आता है। 13 का 2 ax प्लस बी, ए भी सही है, साइन n टू द पावर, हाँ सही है। तो इस वजह से स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। पीटी का मतलब प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जरा से सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं अब dy dx नहीं लिख रहा हूँ, मैं y डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m बगल में आ जाएगा और x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1, और नेक्स्ट लाइन में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे मैं इसके यहाँ पे कर रहा हूँ डेरिवेटिव, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 1/2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 बगल में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 1/2 माइनस 1, और फिर भीतर वाला का डेरिवेटिव चैन रूल, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि फिर भीतर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर में लिख दिया हमने, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो 2 कट गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर बहुत बार आएगा क्वेश्चन में, डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो ध्यान रहे बस यही आएगा, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बहुत बार रिपीट होगा ये। तो कहाँ थे, हाँ यहाँ थे। तो अच्छा देखो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक गड़बड़ क्या किया, अरे ये तो 1/, में आएगा ना, हमने ध्यान दिया ही नहीं, हमने ध्यान दिया ही नहीं, एक्स बाई होगा, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो दिमाग में वही चल रहा था, और हम तुमको बोले कि वही बार बार रिपीट होगा, बहुत बार रिपीट होता है ये, देखोगे तुम बहुत सारे जब क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे मिलेगा तुम्हें। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का 2 कटा 2x, अच्छा चलो ठीक है, 2x नहीं 2 तो कट गया ना, तो x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो ये भी अच्छा बात है, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m माइनस 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, और नीचे में क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, m इंटू, देखो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1, और ये क्या है 1 है, मतलब ये कुछ इस तरह से नहीं है, x का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, तो क्या होगा x का पावर n ही होगा ना, क्योंकि बेस सेम होने पावर ऐड हो जाता है, लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ सबका पावर 1 है, यहाँ सबका पावर m माइनस 1 है, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर m, और टोटल का बाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट लाइन फिर क्या होगा, m इंटू, ध्यान दो ये क्या है, y है, तो m इंटू वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं जैसे उसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं होना है यहाँ पे, और ठीक है। अच्छा क्या आया फाइनली, y डैश, यानी कि dy dx क्या आया, m y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ, क्या ये प्रूफ नहीं हुआ ना, तो स्क्वायर कर देते दोनों तरफ। तो अब क्या हो जाएगा, dy dx टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आ गया, dy dx का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही प्रूफ करना था मेरे ख्याल से, हाँ यही प्रूफ करना, तो प्रूफ हो गया। मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, रूट एक्स ऐसा बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन में होगा तुम्हें, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, या इस तरह का रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन बहुत बार आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट क्या आएगा, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, डायरेक्ट लिख दोगे एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, करने की जरूरत नहीं अलग से। तो बस ये था प्रूफ, इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो, कोई दिक्कत है तो पूछो। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू 1/2 log 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, प्रूव दैट dy dx इज इक्वल्स टू cosec x। जैसे एक बार cosec 2x के बारे में जैसे जान लेते हैं, ठीक है, cosec 2x के बारे में देखो, cosec है नहीं, cos है, cos 2x के बारे में जरा से जान लेते हैं, ज़्यादा दूर हो गया, cos 2x के बारे में है ना, cos 2x देखो, cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक बहुत सारा फॉर्मूला होता है, पहले एक बार हम जानते हैं इसका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x साइन 2x भी बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cos 2x है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, cos 2x उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 log 1 माइनस cos 2x यानी कि cos 2x उधर चला गया, ये cos 2x उधर चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cos 2x का बात कर रहा है, तो cos 2x ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, चलो 2 कट गया, 1/2 log साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर है, लॉग के केस में कहाँ चला जाता है, बगल में चला जाता है, तो क्या हुआ 2 log tan x है ना, 2 कट गया, फाइनली क्या आया log tan x y इज इक्वल्स टू, ये तो मैंने अभी y इज इक्वल्स टू लेकर के आया। प्रूफ क्या करना है, 2 cosec 2x, चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं गड़बड़ क्या मतलब, प्रूफ किए कहाँ हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश log x, अभी जैसे कि मैंने एकदम शुरू में बताया था, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये क्या होगा 1/tan x, और फिर tan x का डेरिवेटिव है ना, tan x का डेरिवेटिव, तो 1/tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे करते हैं y डैश sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, वहाँ से कुछ होगा क्या, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, तो ठीक है देखते हैं। sec स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स क्या होगा 1/cos स्क्वायर एक्स है ना, 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स, चलो ठीक है 1/cos स्क्वायर, tan एक्स से क्या होगा sin x बाई cos x, ये भी ठीक है, cos x कर गया, तो 1/sin x इंटू cos x, हम अपने मन से एक बार ऊपर 2 ले लिए, एक नीचे 2 ले लिए, नीचे 2 ले लिए, तो इसे क्या होगा 2 × 1 2, और 2 sin x cos x क्या होगा अगेन sin 2x, प्रूफ हो गया, sin 2x y डैश sin 2x ऊपर जाएगा, cosec 2x बन जाएगा, तो y डैश क्या आ गया cosec 2x 2, तो y डैश क्या है 2 cosec x 2x, यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखो sin 2x अभी मैंने बहुत बार रिपीट किया था, बहुत जगह क्वेश्चन में भी आया था 2 sin x cos x, ठीक है, तो ये प्रूफ हमने किया, ठीक है, कुछ नहीं था, आसान था, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये हो गया। तो तुम लोग घर में करो, एक बार से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे वो पढ़े, और कल यानी कि मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम लोग जो क्लास 12 में है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो वो हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सवाल बनाते रहो।